मशीन को हटाना चाहिए, मशीन से वोट चोरी हो जाते हैं, फिर हम छाती पीटते हैं अपनी जोर जोर से जब हम चुनाव हार जाते हैं। चोर चोर मुसेरे भाई हैं। फिर मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली कहीं आप लोग भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। देश के लोकतंत्र में जो लोग हैं, तो लोगों की आवाज है कि ईवीएम हटाओ। जब ये कहा था कि ईवीएम हटनी चाहिए, तो फिर ये वो एक ऐसी सरकार, भाजपा आरएसएस की बनाई हुई सरकार, सिर्फ उसे कोई ईवीएम से प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसको पता है ईवीएम से फायदा है अपने लोकतंत्र को बचाने का, अपने राज्य को बचाने का। तो अगर बचाना है तो हमें इस गंदी मशीन को हटाना होगा। जोरदार तालियां इस चीज के लिए मैं प्राचा साहब के लिए आप सबसे चाहती हूँ कि आज भी जो एक इंसान जितनी मजबूती से सड़क पे इतनी धूप गर्मी में आपके बीच में बैठे आपको जागरूक करने के लिए, उतनी ही मजबूती से वो लड़ाई कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं। वो तो अपना फर्ज टाइम बाय टाइम निभा रहे हैं। क्या हम अपना फर्ज निभा रहे हैं? बहुत सारे लोगों को हमने देखा था लड़ाई लड़ते ईवीएम की। बहुत सारे लोग आज किसी और चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, वही चेहरे। और अभी भारत देश की और सिचुएशन हमारी कंट्री की, हमारे देश की ये हो चुकी है कि हम कह रहे हैं कि हम इस मशीन को हटाएं, हम इस मशीन को हटाना चाहिए, मशीन से वोट चोरी हो जाते हैं, फिर हम छाती पीटते हैं अपनी जोर जोर से जब हम चुनाव हार जाते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज की बात कर रही हूँ। और बड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म आनी चाहिए तब जब आप चुनावी वोट लेते हो और आपको पता है नतीजा क्या आएगा, कि आप हारोगे ही हारोगे। चाहे वो हरियाणा के चुनाव होंगे, चाहे वो हाल ही में दिल्ली के चुनाव होंगे, चाहे उससे पहले किसी भी तरीके के चुनाव थे, आपको पता आपने मुंह की खाई, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव था, तो आपने हर तरीके से एक जोरदार, जिसे कहते हैं चमाटा, आपके मुंह पे पड़ा है। और वो अब इस तरीके की सिचुएशन होगी कि मैं ऑपोजिशन पार्टीज के बड़े बड़े नेताओं को देखती हूँ, सर, दलितों के छात्रावास में जाने से कुछ नहीं होगा, दलितों के घर खाना खाने से कुछ नहीं होगा। ये मैं रूलिंग पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स की बात कर रही हूँ। अपनी छाती पीटने से हारने के बाद कुछ नहीं होगा। जब निरंतर कोई प्रयास कर रहा होता है, जब हम जैसे लोग सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जब आपको बोल रहे होते हैं ट्विटर्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज उठा रहे होते हैं कि आज कोर्ट में इस तरीके से, जब प्राचा साहब बात करते हैं कि मेरे को ये ऑर्डर चाहिए, वीडियोग्राफी चाहिए, तो वहां पे वीडियोग्राफी तक प्रोवाइड नहीं की जाती। वहां पे हर पूरी कोशिश की जाती है इलेक्शन कमीशन की मैनिपुलेशन करने की, झूठ बोलने की। और इस तरीके से जब आपको पता है कि आपके वोट की चोरी हो रही है और आने वाले टाइम पे भी होगी, अभी बिहार चुनाव भी आपके सामने है, तो मुझे समझ नहीं आता आप कौन सी नींद में हो। फिर मुझे ये लगता है कि चोर चोर मुसेरे भाई हैं। फिर मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली कहीं आप लोग भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली कहीं आपकी भी ये मंशा है कि गरीबों, दलितों, बेरोजगारों का वोट लो, मुसलमानों का वोट लो, जिनके साथ आए दिन दलित और मुसलमानों के साथ जो अत्याचार, जो प्रताड़ना जो आप देखते रहते हो, जो होती है हर दिन, वो तो होनी है जब तक ये सरकार रहेगी। तो आप हमारे सिर पे हाथ किस चीज का रख रहे हो? आप किस चीज की श्योरिटी हमें दे रहे हो कि हम हैं? आप किस तरीके से आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का झंडा डंडा उठाकर गली गली में जा रहे हो और आप बता रहे हैं कि संविधान को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं? कौन सा संविधान को बचाने की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, कि जब आपको पता है कि इसी जनता का कीमती वोट लेकर वो सरकार हर फैसला इसी जनता के खिलाफ करेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है। अगर ये लोकतंत्र है तो इस देश के लोकतंत्र में जो लोग हैं, तो लोगों की आवाज है कि ईवीएम हटाओ। तो ईवीएम क्यों नहीं हट रही? सिर्फ एक उस पॉलिटिकल पार्टी, सब पॉलिटिकल पार्टी, सब लोग जमीन पे, ऑलमोस्ट जितनी भी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज थी, सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सबने ये कहा था कि हम इस ईवीएम को हटाना चाहते हैं। तो जब सबने ये एजेंडा सेट किया था, इंक्लूडिंग जनता, जब ये कहा था कि ईवीएम हटनी चाहिए, तो फिर ये वो एक ऐसी सरकार, भाजपा आरएसएस की बनाई हुई सरकार, सिर्फ उसे कोई ईवीएम से प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसको पता है ईवीएम से फायदा है। तो मेरा मोटा मोटा सुझाव इस प्रोग्राम का आज ये है, भाषण नहीं देना, आप लोगों को आपके हक बताने कि जब आप लोग हो, आपकी सरकार, आपका देश, लोकतंत्र में लोगों का राज, लोकतंत्र में सिर्फ एक यंत्र, जो ये मशीन, जो आपका वोट नहीं, खुद के वोटों से सरकार, ईवीएम का मेरे सही मायने में मतलब है कि मोदी कहता है एवरी वोट माइन, ईवीएम एवरी वोट माइन, हर एक वोट मेरा होगा। तो जब हम सबको पता है कि ये गुंडागर्दी, ये दलाली, ये इस तरीके का गलत काम किया जाएगा हमारे वोटों से, तो फिर हम सो क्यों रहे हैं? फिर हम ये आज की गर्मी या और अधिक आने वाले वक्त में मरने के लिए और तैयार हम बैठे हैं, और मरेंगे हम अगर इसी तरीके से चलता रहा कि जो नुमाइंदे, जो ऑपोजिशन के एमएलए, एमपी, जिनके ऊपर आज भी आप विश्वास कर रहे हो, सर मैंने इब्राहिम लिंकन को तो देखा नहीं, मैंने डॉक्टर अंबेडकर को देखा, सुना, पढ़ा, जितना पढ़ा, देखा मैंने कि सुना कि अंबेडकर को अगर देखना है तो उनकी किताबें पढ़ लो, उनको पढ़ लो।
तो अगर अंबेडकर अकेला चल सकता था और इस भारत देश का संविधान लिख सकता था, जिसकी बदौलत आप और हम यहाँ पर बैठे हैं अपना हक अधिकार मांगने के लिए, तो फिर ऐसी कौन सी चीज हमें रोक रही है कि हम उन्हीं नेताओं का, जो आपके नौकर, आपके सेवादार, एमएलए, एमपी, कोई खुदा नहीं है। हमेशा प्राचा साहब, हमेशा हम अधिकतर आपको अपनी बात में बोल के बताते हैं कि आपके सेवादार हैं, आपका हुक्म मानने के लिए, आपके गुलाम असली में अगर कोई है तो वो वहां बैठे हैं आपका नेतृत्व करने के लिए। तो कॉलर पकड़ के पूछो ना कि अब दोबारा चुनाव जब हारोगे तभी बोलोगे। अगर हम आज भी जागरूक हो जाए, अगर ये आवाज, जितनी जनता, जितने आप लोग अभी यहाँ पे बैठे हो, अगर हर कोई अपने आप को डॉक्टर अम्बेडकर समझे, तो आप ये मान के चलो कि अगर अभी ये संख्या बढ़ के आने वाले वक्त में वहां तक हो जाए और पूरा मैदान आगे तक बढ़ जाए, तो ये जो बिहार का चुनाव है इसको हम वोटिंग मशीन से करवाएंगे। और अगर बिहार का चुनाव ईवीएम मशीन से हटके बैलेट पेपर से होगा, तो आप देखिएगा इनकी सरकार कभी वहां नहीं बन सकती और उसका असर दिल्ली सरकार पे भी पड़ेगा। दिल्ली की सरकार भी गिर जाएगी, इनकी हरियाणा की सरकार भी गिरेगी, हर जगह इनके पर्दे जो है वो फाश किए जाएंगे। लेकिन अगर हम लड़ेंगे तो, अगर हम इस चीज के लिए बोलेंगे तो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और अगर वकील हमारे देश के लोग जो जागरूक है, जो नहीं बिकने वाले, इस तरीके से आपको गर्मी में, धूप में, हर जगह चल के आपको जागरूक कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि मीडिया के राहे, सोशल मीडिया पे जितने भी लोग आज मेरी बात यहाँ सुन रहे हैं, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने समर्थन किया। एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ मैं रही, एज ए प्रोफेसर जो मैंने लड़ाई की, आज भी एज ए यूथ का, हजारों यूथ का नेतृत्व करते हुए मैं ये फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, चाहे मैं दिल्ली में रहूँ, चाहे मैं पंजाब में रहूँ, देश के किसी भी कोने में रहूँ, मैं इस चीज के खिलाफ हमेशा, इस चीज के सपोर्ट में हूँ, संविधान को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए, बिकॉज वी आर फर्स्टली एंड लास्टली इंडियंस। तो अगर हम भारतीय हैं तो हमारा अधिकार बनता है अपने लोकतंत्र को बचाने का, अपने राज्य को बचाने का। तो अगर बचाना है तो हमें इस गंदी मशीन को हटाना होगा और अपने देश को बचाना होगा, अपने हक अधिकार को बचाना होगा। शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।